गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ दर्शित गुआनी, 12 साइंस बायोलॉजी एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। उसके अंदर हमने एयर एंड वाटर का पोल्यूशन और उसका कंट्रोल की सिस्टम के बारे में डिटेल देख ली है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस टुडे सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है, किस तरह के सॉलिड वेस्ट है, उसके टाइप्स कौन कौन से है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स वी विल बी स्टडी व्हाट इज अ सॉलिड वेस्ट। आपको मैं बता दूं कि सॉलिड वेस्ट क्या है। तो जनरली सॉलिड वेस्ट मतलब हम जो फूड खाते हैं, उसके बाद प्लास्टिक है, ग्लास है, उसके बाद मेटल्स है, देन आफ्टर पेपर है, टेक्सटाइल है, रबर है, लेदर है, एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट हो, ऑफिस का वेस्ट हो, होम का वेस्ट हो, कचरा हो, कूड़ा हो, स्कूल में से जो वेस्ट निकलता है, वो सारे वेस्ट सॉलिड वेस्ट में कंसिडर होते हैं। और ये सॉलिड वेस्ट है वो हमारी म्यूनसिपलिटी के जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब बहुत इजी टॉपिक है आज का हमारा कि सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि सॉलिड वेस्ट के अंदर सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग द गोज आउट इन द ट्रांश, आउट ऑफ द ट्रांश मतलब जो भी कूड़ा है। ट्रांश मतलब हमारा जो भी कूड़ा है वो सारा कूड़ा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर waster from a homes, office, stores, school, hospital, etc. They are collected and disposable by the municipality। ये जो होम का, ऑफिस का, स्टोर का, स्कूल का और हॉस्पिटल का जो कचरा है वो हमारे म्यूनसिपल कलेक्ट करते हैं। म्यूनसिपल जैसे कि हमारी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बड़ोड़ा में बड़ोड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एक्सेट्रा। सब सारे डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। वो सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कूड़ा हमारा इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके उसको डिस्पोजेबल करती है। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्रेस पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, मेटल, रबर, लेदर एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा। म्यूनसिपल जो वेस्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि पेपर होता है, फूड होते हैं, वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ग्लास होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। वो सारा हमारा म्यूनसिपल वेस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब ये म्यूनसिपल वेस्ट मगर हमारे पास से ये म्यूनसिपल वाले जो कचरा वाले आते हैं वो हमारे पास से हमारा वेस्ट है, कचरा है, फूड है, प्लास्टिक है, बैग है, एक्सेट्रा, पेपर है, टेक्सटाइल चीज है, वो सारी चीज हमारे पास से ले जाते हैं। तो वे ले जाके कहाँ पे क्या उसका उसका डिस्पोज किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से डिस्पोज करते हैं, कहाँ पे डिस्पोज करते हैं। तो उसकी बात करें, बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्ट, ऑल्सो it is generally not burned to complete completion, and open drums often serves as a breeding ground for rats and flies। आपको मैं बता दूं कि आपने ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था उसने सपोज एक स्पेसिफिक जगह थी, वहां पे उसको वेस्ट डाला और उसको जला दिया, बर्न किया मतलब जलाया। अब जलाने से ये जो वेस्ट है, उस वेस्ट की जो साइज है वो कम हो सकती है, लेकिन वो 100% डिकम्पोज नहीं होता। नॉट अ बर्न टू कंप्लीशन, 100% वो कंप्लीट नहीं होता, बर्न नहीं होता। एंड ओपन ड्रम ऑप्टेन द सर्वेयर्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रेट्स एंड फ्राई। और ये जो आधा जला हुआ जो कचरा है, जो 100% जलता नहीं है, वो जो कचरा है वो डिकम्पोज होके वहां पे रेट्स, उंदर और फ्लाइज के लिए वो ब्रीडिंग की अच्छी जगह बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कचरा जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फ्लाइज मतलब मक्खियाँ ज्यादा होती है और उंदर भी वहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होते हैं। तो इसकी वजह से ये उंदर और मक्खियाँ ये पॉल्यूटेड चीज है, जैसे कि मक्खी यहाँ पे पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड रीजन में ग्रोथ हुई है, और ये जो पॉल्यूटेड मक्खी है और उसकी बॉडी पे पॉल्यूशन वाले जो बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा उसके सारे पार्टिकल्स चोट चिपके हुए हैं। ये सारी ये जो फ्लाइज है वो उसके बाद उस वहां पे आगे जाके वहां के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, 1 to 2 किलोमीटर के रीजन है सराउंडिंग टू दिस वेस्ट, जहाँ पे ये हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वेस्ट डाला था, उसके सराउंडिंग 2 से 3 किलोमीटर में ये फ्लाई उड़ के सारे फूड्स, सारे दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं, जो फ्रेश मटेरियल्स होते हैं, फ्रेश फूड होते हैं, उन सबको क्या करती है, उन सबको पॉल्यूटेड करती है, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज एक्सेट्रा सब ट्रांसफर होता है। उसके बाद करिए, उसके बाद इसका निकाल करने के लिए हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाने के बाद एक टेक्निक यूज की। उस टेक्निक का नाम था सैनिटरी लेड फिल्ड्स। सैनिटरी लेड फिल्ड्स, यही टेक्निक का नाम था, सैनिटरी लेड फिल्ड्स।
एक टेक्निक की हेल्प से हमने जो जलाया हुआ कचरा है, जो 100% जला नहीं है, उस कचरे को हमें एक खड्डा डालना है, उस खड्डे के अंदर हमें इस कचरे को डाल देना है और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो ये हमारा, ये उसके हेल्प से क्या होगा कि ये जो सारा कचरा था वो डिकम्पोज हो जाएगा, और उसके अंदर ये जो हमारे रेड्स और फ्लाइज थी वो ब्रीडिंग, उसका जो फर्टिलाइजेशन और ब्रीडिंग नहीं होगा, जिसके हेल्प से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो सैनिटरी लैंडफिल्स वेर एडॉप्टेड एज द सबटाइटल ऑफ द ओपन बर्निंग ड्रम्स इन अ सैनिटरी लैंडफिल्स वेस्ट आर अ ड्रम waste dumps in a depresh or the trash of after compassion and convert with a dry every day। आपको बता दूं, if you live in a town of city, do you know where the nearest landfill site is? आप यहाँ पे सूरत पे है तो आपको पता होगा कि ऐसी सैनिटरी लैंडफिल्स, मतलब हमारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल जो वेस्ट है वो सारा वेस्ट एक जगह पे ले जाती है, वहाँ पे खड्डा डालती है, उसके अंदर ये वेस्ट डालती थी, उसके बाद फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी। तो यहाँ पे लिखा कि ऐसे वेस्ट ड्रम है उसको डिप्रेस करते हैं सॉइल के अंदर, और ट्रेश आफ्टर द कॉम्पेक्शन एंड द कन्वर्ट विथ अ ड्राई एवरी डे। उसके बाद landfills are also not a really much of use solution since the amount of uh, garbage generation, especially in the metros, has increased so much in this side are getting a field too. Also, there are the dangerous of a seepage of chemicals, etc. from these landfills polluted the underground water resource। और आपको मैं बता दूं कि ये सैनिटरी लैंडफिल से वो भी 100% सिक्योर नहीं है। ये जो सैनिटरी लैंडफिल से उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सपोज आपने एक खड्डा डाला, उसके अंदर ये डाल दिया, उसके बाद ये वेस्ट डिकम्पोज 100% नहीं होता सॉइल के अंदर भी। इसकी हेल्प से जो ये वेस्ट के पास जो भी पॉल्यूटेड पानी है वो सब हमारी अंडर वाटर, मतलब जो हमारी जो जमीन के अंदर जो पानी है उसके साथ मिक्स होके जमीन का पानी का पॉल्यूटेड करता है। उसके बाद उसके अंदर जो बहुत सारे केमिकल्स है, वो सारे केमिकल्स हमारे रिवर तालाब उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी ही पूरा क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। यहाँ पे लिखा है लैंडफिल्स आर नॉट रियली मच ऑफ द सॉल्यूशंस। ये लैंडफिल से वो हमारा सॉलिड वेस्ट को निकाल करने का एक सॉल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled to. Also, there are dangerous of seepage of chemicals, etc. from this landfill polluted the underground water resource। तो ये भी सपोज आप देख ही सकते हैं, आप सिंपली बात है कि आपने अपना जो वेस्ट है वो निकाल करने के लिए आपने कहीं पे भी खड्डा डाला और वहां पे आप वेस्ट डालते हैं, तो उसकी सराउंडिंग जो भी जगह होगी, खेत होंगे, उसके सराउंडिंग जो भी कंपनियां होगी, उसका केमिकल वो सब मिक्स होंगे, हाईली पॉल्यूटेड लैंड हो जाती है, वो जमीन भी हाईली पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये सैनिटरी लैंडफिल सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। आप देख सकते हैं ये है हमारा सॉलिटरी लैंडफिल्स। यहाँ पे सब एक एक जगह पे आते हैं, कचरा डालते हैं, उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं, जिसके वजह से कचरा है वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ये 100% डिग्रेड नहीं होता। इस तरह से ये जो सारे कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, पानी है, उसके बाद सॉरी प्लास्टिक है, ग्लास है, टेक्सटाइल है, रबर है, एक्सेट्रा, वो सब हमारे सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट के 3 टाइप है। एक टाइप है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है रिसाइकेबल एंड तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत इजी है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कचरा है, जो भी चीज है, जो भी प्लास्टिक है, उसको हम डिग्रेड, मतलब हमारा फूड है, सपोज यहाँ पे मैंने अच्छे से एक दिखाया है कि कौन कौन सा कचरा बायोडिग्रेडेबल है। मतलब फूड वेस्ट है, देन आफ्टर हमारे पेपर है, टेक्सटाइल है, उसके बाद वेजिटेबल्स है, ओ एक्सेट्रा, उन सब के जो पार्ट्स है। उसके बाद एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल्स फ्यूकल्स एक्सेट्रा, एनिमल्स यूरिन एक्सेट्रा, वो सब जो वेस्ट है वो हमारे बायोडिग्रेडेबल है। मतलब आप उसको सॉइल के अंदर मिक्स करोगे तो बैक्टीरिया, फंजाई इसके हेल्प से डिग्रेड होके सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट है लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा। तो सबको आप एक जगह पे डालें
सैनिटरी लैंडफिल्स के अंदर आप इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाल देंगे तो 100 साल के बाद भी ये ऐसा कि वैसा ही वैसा रहेगा, मतलब वो डिग्रेड नहीं होगा, वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा, बल्कि सॉइल को पॉल्यूटेड करेगा। उसके बाद एक तीसरा है रिसाइकेबल। हमारा तीसरा है रिसाइकेबल। बहुत सारे प्लास्टिक बोतल, कप्स, देन आफ्टर बहुत सारे टाइप्स के मेटल्स, ग्लास एक्सेट्रा, पेपर बैग्स, कार्डबोर्ड कैरियर्स, कार्डबोर्ड कैरियर्स, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा, ये सब हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब एक बार यूज करने के बाद कंपनी में ले जाके फिर से यूज करते हैं, जिसके वजह से सॉलिड वेस्ट, नया सॉलिड वेस्ट कम मिलेगा और हम उसको दोबारा यूज कर दे रहे। तो ये तीन टाइप के हमारे सॉलिड वेस्ट है। फर्स्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल, second is a recyclable, third is a non-biodegradable. It is important that the all garbage generated is a sorted. What can be reused or recycled should be separated out, or uh, then after Kabaddi Walas and rag packers do at a great job of separation of materials for recycling. आप देख सकते हैं कहीं पे कबाड़ी होती है। कबाड़ी मतलब जो सारी चीजें हैं हमारी, जो वेस्ट है वो सारी चीज इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसमें से जो कचरा होता है सेपरेट सेपरेट करके सबको, जो रिसाइकल बने उसको सेपरेट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको सेपरेट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल है उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद रेज क्रैकर्स do a great job for a separation of material for a recycling. The biodegradable material can be put into the deep pits in the ground and left for the natural breakdown. That level only the non-biodegradable to be disposable of. This need to reduce our garbage generation should be a prime goal. Instead, we are increasing the use of the non-biodegradable products. Just pack any ready-made packets of any good quality established, say biscuit packets, and study the packaging. Do you see the number of protective layer used? Not that at least one layer of a plastic. We have started packaging even or daily use a product like milk and water in polybags in cities. Fruits, vegetable, can you be proof packaged in a beautiful polystyrene and plastic packaging? We play so much, and what do we do? Contribute heavily environmental pollution. मतलब हम हमारी रूटीन बात की हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, लाइक हम पॉलीथीन यूज करते हैं, उसके बाद गुड क्वालिटी की बिस्किट पैकेट के ऊपर जो प्लास्टिक बैग यूज की जाती है वो प्लास्टिक बैग है। अगर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक बैग होगी तो उसको रिसाइकल करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हमने ऐसा देखा कि हमें लास्ट टाइम ही अभी 2-3 मंथ पहले ही हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंडियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक यूज पे बैन लगाया था। प्लास्टिक की कोई भी चीज नहीं यूज करनी है। अगर प्लास्टिक यूज करना है तो ओनली जो रिसाइकेबल प्लास्टिक है, ऐसा ही प्लास्टिक हम यूज कर सकते हैं। तो सारे हम रूल्स फॉलो करेंगे तो ही हम हमारे जो पॉल्यूशन है, जो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और हमारा जो पॉली पॉली बैग है, पॉलीथीन की बैग है, प्लास्टिक की बैग है, हमें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोकल प्लास्टिक की बनी होगी तो उसकी वजह से बहुत सारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। कम होने की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। और इसकी वजह से हम पॉली बैग यूज करते हैं, मार्केट में जाते हैं कुछ चीज लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं, तो हम अच्छे से पैक करवाते हैं बैग के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर हम पैक करवा देते हैं, हमें देखने में अच्छी लगती है, लेकिन हम ह्यूमन बींग ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का पॉल्यूशन करने में ह्यूमन बींग का मेजर रोल है। हमारी वजह से ही बायो नॉन डिग्रेडेबल जो बायो वेस्ट है, नॉन डिग्रेडेबल जो सॉलिड है उसका हमारी जो पूरी सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर ये जो नॉन डिग्रेडेबल जो सॉलिड वेस्ट है उसकी यूजेस बढ़े है, उसकी जो यूजेस है वो उसके यूजेस में इंक्रीज हुए है।
उसके अलावा हमें अगर हम कुछ चीज लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें रिसाइकेबल और प्योरली जो हाईली प्योरीफाई और प्योर जो प्लास्टिक आता है उसको यूज करना चाहिए हमें। हमारी जो दुकान है वहाँ पे उन्हें अच्छा ही प्लास्टिक और हमें जब तक पॉसिबल हो तब तक पेपर बैग का यूज करना चाहिए एक्सेट्रा। ये सारी चीज हमें इको फ्रेंडली, मतलब जो इको फ्रेंडली जो पूरा वेस्ट है, इको फ्रेंडली मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकलेबल है, ऐसी चीज यूज करनी चाहिए। हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज कम से कम यूज करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा हमारा वेस्ट का टाइप, मतलब हमारा चौथा जो वेस्ट है, फर्स्ट था बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल और रिसाइकेबल, और हमारा लास्ट टाइप था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। इसके बारे में भी हमने सुना है, हमारे बल्ब, हॉस्पिटल वेस्ट, देन आफ्टर हार्मफुल केमिकल्स, देन आफ्टर बहुत सारे चाइनीज, इंडियन एंड पाकिस्तानी copper, iron, silicon, nickel, and gold are a recovery during the recycling process. Unlike development countries which have a specially built facility for recycling for e-waste, recycling in developing of countries often involves a manual participation, thus exposing worker to the toxic substance present in e-waste. Recycling in only solution for the treatment of e-waste provide a carrier आउट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका आप रिसाइकल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो सॉलिड वेस्ट में पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज बनती है जिसके अंदर कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल और गोल्ड जैसी बहुत सारी एलिमेंट्स है यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हमारी लैंड है पॉल्यूटेड होती है। आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल वेस्ट है। अब इस वेस्ट को अगर ऐसा ही रहे तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसको हम रिसाइकल करते हैं। जैसे कि कोई सर्किट है, कोई बॉडी है, प्लास्टिक है, सारा हम रिसाइकल करेंगे तो ही हमारा जो ई वेस्ट है उसके अंदर हम कंट्रोल ला सकते हैं। तो ई वेस्ट भी हमारा सॉलिड वेस्ट का एक मेजर पार्ट है। ई वेस्ट की वजह से भी हमारा सॉलिड वेस्ट है इंक्रीज होता है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ हॉस्पिटल वेस्ट की, तो हॉस्पिटल वेस्ट भी हमारा एक सॉलिड वेस्ट का एक मेजर पार्ट है। हॉस्पिटल जनरेट hazardous waste that contain a disinfectant and other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms such as a waste also require carefully treatment and disposable. This use of incineration is a क्रिटिकल टू डिस्पोजेबल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट है उसको हमें अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, अदरवाइज उसकी वजह से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस है, हार्मफुल केमिकल्स है, वो हेजार्डस होते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कत और बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गन है, बॉडी का कोई ऑर्गन है, उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर सीरीज है, उसके बाद उसकी ब्लेड है, एक्सेट्रा। जो हम हॉस्पिटल ऑपरेशन ओटी के अंदर यूज करते हैं, वो सारे जो वेस्ट है उसको हमें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। तो ये सारी बात थी सॉलिड वेस्ट की, मतलब ये सारे मेजर इलेक्ट्रिक वेस्ट, उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल, ये सारे पॉल्यूटेंट है मेजर सॉलिड वेस्ट बढ़ाने के लिए, मतलब सॉलिड वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सॉलिड वेस्ट को इंक्रीज करने के लिए ये सारे जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो प्लास्टिक है, बैग्स है, उसके बाद हमने बात की जैसे कि ग्लासेस है, देन आफ्टर पेपर, वुड है, फूड मटेरियल्स है, टेक्सटाइल है, लेदर है, रबर है, वो सारे हमारे सॉलिड वेस्ट के पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स है। और सॉलिड वेस्ट को निकालने के लिए सैनिटरी लैंडफिल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमें काम नहीं आई म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में। उसके बाद इसकी ये जो हमारी सैनिटरी लैंडफिल्स टेक्निक्स थी उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि भाई केमिकल रिलीज होता है, हमारी जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसके साथ वो भी पॉल्यूटेड होता है। तो ये था हमारा सॉलिड वेस्ट के बारे में कि सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या क्या होता है, कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किस तरह से हम प्लास्टिक का यूजेज है वो कम कर सकते हैं। मतलब ये सॉलिड वेस्ट के अंदर जो नॉन डिग्रेडेबल है उसी का हमें उसी प्रोसेस पे नॉन डिग्रेडेबल जो सॉलिड है उसको हमें
अच्छे से मेंटेन करना होगा। नॉन डिग्रेडेबल जो सॉलिड है उसका किस तरह से हमें, प्लास्टिक वेस्ट है मतलब पॉलीथीन वेस्ट है, उसको किस तरह से हमें कंट्रोल करना होगा, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद बहुत सारी एग्रोकेमिकल्स और देयर इन्फ्लुएंस है, वो भी सॉलिड वेस्ट बढ़ाते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसकी वजह से भी सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हम बहुत सारी जो सॉइल का पॉल्यूशन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो टेक्निक है सॉलिड वेस्ट को कम करने के लिए, उसके बाद प्लास्टिक के यूजेस को कम करने के लिए, वो सारी हम टेक्निक मतलब सॉलिड वेस्ट के, आज के लेक्चर्स के अंदर हमने सॉलिड वेस्ट के पॉल्यूटन के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक वेस्ट, नॉन डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, एंड देन आफ्टर रिसाइकेबल, हॉस्पिटेबल वेस्ट, एंड देन आफ्टर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और सैनिटरी लैंडफिल्स जो पर्टिकुलर टेक्निक थी म्युनिसिपल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। So this is a solid waste pollutants, and detail is about in this lecture. Then after we will be start the next lecture to discuss the case study of remedy for a plastic waste, and then after agrochemicals and their influence, and then after case study of organic farming. then after ये हमारे अगला जो हमारा लेक्चर्स होगा उसके अंदर हम किस तरह से सॉलिड वेस्ट को कम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।